जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। थोड़ा सा देवानंद की फील आ गई ना दोस्तों। मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। ठीक। अच्छा दोस्तों, ऐसा है कि पाकिस्तान की बात करते हैं जरा। ठीक है। और पाकिस्तान में क्या हुआ? अच्छा, मुझे ये नहीं पता था कि पाकिस्तान में एक एंटी करप्शन ब्यूरो है। ये बड़ी अजीब सी बात हो गई। पाकिस्तान में एंटी करप्शन ब्यूरो है जहां पे करप्शन उनके खून में, हड्डी के गूदे के अंदर जा चुका है करप्शन। पाकिस्तान के अंदर एंटी करप्शन ब्यूरो है। वो क्या कहता है? नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ये कहता है कि भाई बुशरा बीबी, जो इमरान खान की तीसरी बीवी है, उसको बोला है कि जो तुमने सोने का हार, हीरे की अंगूठी और ब्रेसलेट यानी कि कड़ा टाइप का, ये जो तुमने चोरी करा है, मैडम जरा वापस दो। तोशाखाना, आपको पता है ना तोशाखाना क्या होता है दोस्तों? जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर जाता है कहीं पे या कोई हेड ऑफ स्टेट जाता है, गिफ्ट दी जाती है। अब अरब शेखों की क्या आदत है मैं बताता हूं। ये अरबी शेख है ना, सऊदी अरब वगैरह के, ये करोड़ों की गिफ्ट दे देते हैं। पैसा ही पैसा है इनके पास। ये देते हैं, अच्छा मैंने घड़ी दी 5 करोड़ की, उसमें हीरे जवाहरात पता नहीं क्या क्या जड़े हुए हैं, अच्छा ये दे दिया वो दे दिया। तो ये बड़े खुले दिल से गिफ्ट देते हैं। इनकी पर्सनल वेल्थ है। डेमोक्रेसी में आप ऐसा नहीं कर सकते। अब मोदी जी के पास, इंडिया के पास सऊदी अरब से ज्यादा पैसा है, लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कह सकता कि चलो मैंने तुम्हें 10 करोड़ की घड़ी दी, क्योंकि यहां पे जवाबदेही है, वहां पे जवाबदेही नहीं है। वहां पे तो बाप है वो पूरे देश का। वो मन चाहे 50 करोड़ की घड़ी दे, उसको कौन पूछ रहा? तो ये ऐसे घड़ी बांटते हैं। अब क्या हुआ कि इमरान खान ने, अच्छा ये जो घड़ी है या कोई भी गिफ्ट है, स्कार्फ है, कुछ है, मूर्ति है, ये सब जाती है तोशाखाना में। तोशाखाना वो जगह है जहां पे ये सब गिफ्टें रखी जाती हैं, राइट? तो भारत में मोदी जी ने क्या करा कि मोदी जी ने बोला ऑक्शन करो, उसको ऑक्शन करो और जो लड़कियों की एजुकेशन में डालो वो पैसा और किसी को दे दो। तो वो लोग बोली लगाते हैं, फिर वो निकल जाता है। पाकिस्तान में ये है कि 1/10 यानी कि 1 रुपए की चीज के लिए 10 पैसे दो, 100 रुपए की चीज के लिए 10 रुपए दो, 1000 रुपए की चीज के लिए 100 रुपए दो, घर ले जाओ। ठीक है। इमरान खान एक नेक्स्ट लेवल पे ले गया। 100 रुपए की चीज को 10 रुपए में खरीदा और 200 रुपए में बेच दिया। ये इमरान खान का जो उसको गया तोशाखाना केस। उसकी बीवी ने भी यही काम करा। इमरान खान ने घड़ी बेच दी, इमरान खान ने पता नहीं क्या क्या बेच दिया, उसकी बीवी ने सोने की चेन उठा के ले गई। और इनफैक्ट तोशाखाने से नहीं, उसने बंदे को बोला कि तू घर पे लेकर आ यहाँ पे। तो उसके घर पे लेकर आया वो। फिर उसने चूज करा कि मुझे तो ये चाहिए ये चाहिए। उसने घर पे पूरा मॉल मंगवा लिया, शॉपिंग मॉल तोशाखाने का। अब नैब जो रावलपिंडी में नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की ब्रांच है, उसने इशू नोटिस कराया बुशरा बीबी को और बोला है कि 11 दिसंबर को 11 बजे तुम हाजिर हो नैब में, हम तुम्हारी जांच करेंगे। ठीक है जी। और नैब ने बुशरा बीबी को यह भी बोला है कि तुम अपने साथ वो जो तुमने चोरी करा है, गोल्ड नेकलेस, हीरे की रिंग और ब्रेसलेट, उसको भी लेकर आओ। ठीक है जी। इसके अलावा बुशरा बीबी और इमरान खान का नाम जो है एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में, यानी कि उनको बोल रखा है कि देश से बाहर। इमरान खान वैसे ही जेल में, वो कहां देश के बाहर जाएगा। लेकिन नेशनल क्राइम एजेंसी ने यह बोल रखा है कि 190 मिलियन पाउंड की धांधली इसने करी है, राइट? इसके अलावा बुशरा बीबी ने कान की बालियां, 2 अंगूठियां, एक पेंडेंट होता है नीचे वो जो लगा रहता है पेंडेंट, एक चेन, एक ब्रेसलेट, और इसके अलावा गोल्ड एंड डायमंड रिंग्स, नेकलेस, ईयरिंग, ये सब इसने जितने भी ज्वेलरी थी इसने वहां से चोरी करके ले आई है। यानी चोरी इन द सेंस की 100 रुपए की चीज के लिए इसने 10 रुपए दिए और ये सारे के सारे इकट्ठा कर लिए। ये कायदे से नहीं करना चाहिए था। पाकिस्तान में सबसे गलत बात क्या है कि ये कानून बना लेंगे अपने फायदे का। ठीक है ना, ये अपने फायदे का कानून बना लेंगे और ये अपने फायदे के कानून में ये बोलेंगे कि अच्छे तो कानून है। जैसे मैं कल अगर प्रधानमंत्री बन गया, ठीक है, और मैं प्रधानमंत्री बन गया, मैंने कानून निकाला कि जो मेरे घर के बाहर मैं निकलूंगा, जो मुझे गाड़ी अच्छी लगी वो गाड़ी मैं ले सकता हूं, वो गाड़ी मेरी हो गई, तो देश का कानून बन गया। जाहिर सी बात है, आपने पार्लियामेंट में पास करवा दिया। लेकिन यार चीज तो गलत है, वो एक मॉरली तो चीज गलत है। अब पाकिस्तान में आर्मी वाले क्या करते हैं, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। आर्मी चीफ को देना है 90 एकड़ 100 एकड़ जमीन एज अ गिफ्ट आफ्टर रिटायरमेंट। वहां पे जमीन दी जाती है फौजियों को। जो सीनियर अफसर है उनको तो खुलेआम, मतलब कई दसियों एकड़ जमीन बांटी जाती है। आर्मी चीफ को बोला कि जी 100 एकड़ देना है। अब कोई ऐसी जमीन क्यों देगा किसी को? तो पाकिस्तान में बोला कि नहीं, ये तो हमारा कानून है कि आर्मी चीफ को आप कानून बना लो। तो इन लोगों ने पार्लियामेंट को भी बेवकूफ बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन को भी बेवकूफ बनाया है, अपने हिसाब के कानून। एक आई थिंक नवाज शरीफ के टाइम था, किसके टाइम था, नवाज शरीफ ने क्या करा कि
बोला कि गाड़ियां अंदर मंगवानी है पाकिस्तान के, तो उसने कानून बनाया कि बोला कि वो जो इंपोर्टेड गाड़ियां हैं उसके ऊपर ना टैक्स नहीं लगेगा, इंपोर्ट टैक्स, ड्यूटी नहीं लगेगी उसके ऊपर। तो सेम कॉस्ट पे वो आ गई, उसके बाद फिर से कानून पास कर दिया कि नहीं अब तो टैक्स लगेगा। तो ये ऐसा करते हैं पाकिस्तान में। तो अब इनको एंटी करप्शन एजेंसी ने बोला है कि भैया तुम आ जाओ, राइट। अच्छा जी, उसके अलावा देखो, एक तो एंटी करप्शन एजेंसी इनकी नैब, ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक चुटकुला, एक लतीफा है कि भाई पाकिस्तान जैसे मुल्क में एंटी करप्शन एजेंसी का पूरा मुल्क ही करप्ट है यार। अच्छा, दूसरी चीज की यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यूएस हाउस ने बोला है, इसने एक रेजोल्यूशन पास करा है जिसमें बोला है कि पाकिस्तान को कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ, इसको अपहोल्ड करो। यानी कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान अपहोल्ड करेगा। जहां पे 4-4 मिलिट्री शासन हुए हैं, 4-4 मार्शल लॉ हुए हैं, उनको अमेरिका कह रहा है कि तुम ना थोड़ा सा डेमोक्रेसी में रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ जहां पे आज भी चौधरी है, आज भी हारी है, आज भी लोगों को स्लेव्स की तरह, गुलामों की तरह रखा जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी पैर में जंजीर बांध के वो कि वो भाग ना जाए वहां से। तो जमींदार है पाकिस्तान में, वो पैरों में जंजीरें बांधता है, उन लोगों से काम करवाता है, ईंट की भट्टियों में काम करवाता है, खेतों में काम करवाता है। तो ये देखिए, अमेरिका को भी सोचना चाहिए कि किससे बोल रहे हो तुम, किससे बोल रहे हो। और ये सब कौन सपोर्ट करता है? पाकिस्तानी फौज सपोर्ट करती है। और इसमें सबसे गुनाहगार कौन है? अमेरिका है। क्यों? क्योंकि अमेरिका के सपोर्ट से ही तो पाकिस्तानी आर्मी इतनी चौड़ी होती है। आपको पता है, जब कोई भी अमेरिकन जाएगा, सेक्रेटरी लेवल का, टॉप लेवल का, मंत्री लेवल का उनका बंदा जाएगा, तो प्रधानमंत्री से तो मिलेगा, फिर वो 20-25 किलोमीटर का फासला तय करके इस्लामाबाद से रावलपिंडी जाता है आर्मी चीफ के साथ दुआ सलाम करने। ही नोज दैट द रियल पावर सेंटर इज रावलपिंडी, नॉट इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में जोकर बैठते हैं, जो असली बाप बैठे हैं पाकिस्तान के, वो कहां बैठे हैं? दे आर सिटिंग इन रावलपिंडी। तो उनको जाके मिलते हैं। अब इनसे ये देखो, मैं आपको बताता हूं, ये इतनी बेवकूफी की बातें करते ना ये लोग, दे टॉक इन सच अ स्टूपिड मैनर। The US introduced the US House of Representatives by Congressman Mitch McCormick and Congressman Dan Kildee। ठीक है, इसने बोला है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराओ पाकिस्तान में। पाकिस्तान में आज तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए यार। ये क्या कह रहे हैं? फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराओ पाकिस्तान में। चलो जी, ठीक है। सप्रेस द पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी एंड एफर्ट टू सबवर्ट पॉलिटिकल, इलेक्टोरल एंड जुडिशियल प्रोसेस। ये तो पाकिस्तान में होता है यार, ये तो पाकिस्तान में होता है। आज की तारीख में लोग बड़ा चूचू चूचू कर रहे हैं कि यार जुडिशियल प्रोसेस, जुडिशियल प्रोसेस। उमर अता बंदियाल जो पहला इसका चीफ जस्टिस था, अभी तो फैज ईसा हो गया है, जो पहले उमर अता बंदियाल था चीफ जस्टिस, उसकी तो सास इमरान खान की पार्टी में थी। वो तो इमरान खान को कहता था, खान साहब आप हमारे कोर्ट में, बड़ा अच्छा लगा जी, कैसे हैं आप, खाना छाना खा लिया आपने, घर गाड़ी छोड़ के जाएगी चीफ जस्टिस की। ये तो हाल थे उनके। तो पाकिस्तान में जोक भी निकला था, क्योंकि चीफ जस्टिस की मदर इन लॉ पीटीआई में थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो पाकिस्तान में जोक निकला था, इन पाकिस्तान देयर इज नो लॉ, देयर इज ओनली मदर इन लॉ। तो भाई ये जो पाकिस्तान का बोला है कि सबवर्ट पॉलिटिकल, इलेक्टोरल एंड जुडिशियल प्रोसेस, ये तो पाकिस्तान में चलता चला आ रहा है भाई। जिस दिन से पाकिस्तान ने जन्म लिया, जिस दिन से पाकिस्तान पैदा हुआ, जिस दिन पाकिस्तान आगे बढ़ा एज अ कंट्री, राइट, उस दिन से जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, आर्मी सब एक दूसरे को सबवर्ट करने में लगे हुए हैं। तो अगर यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ये सोचता है कि हमने कुछ बिल पास कर दिया, उससे पाकिस्तान थर 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 कांपेगा, वो नहीं। उस मुल्क की जो बुनियाद है दोस्तों, वो रखी है नफरत में। आप पहले ये समझो, उस मुल्क की बुनियाद क्या है? इट इज हेट, नफरत है उस मुल्क की बुनियाद। वो मुल्क कभी कुछ किसी का भला नहीं करेगा, ना वो कर सकता, ना वो कर सकता। उसने कुछ नहीं करना है, उसने 100% यही काम करना है, बलोचों को उठाना है, सिंधियों को मारना है, पश्तूनों को मारना है, जेल में डालना है, ये इलेक्शन रिग करने हैं, जो पॉपुलर लीडर है उसको जेल में डाल दो, उसकी बीवी को। ये सब का सब ये काम पाकिस्तानी फौज करती है, पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट्स करते हैं, और पाकिस्तान के जज ये सब मिलकर करते हैं। अमेरिका जो है ना, कीचड़ में हाथ डाल रहा है, इसका भी हाथ गंदा होगा।